ग्लूकोज के गुण में अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? HI के साथ किसकी अभिक्रिया? ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। HI के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? आप लोगों को बताया भी गया है। क्या प्राप्त होता है? हेक्सेन प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हेक्सेन एन में हमेशा कैसा बंध लगता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध लगता है। उसके बाद इन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध लगेगा? डबल। उसके बाद जब आइन रहता है तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध लगता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोगों के इन, आइन और एन के फार्मूले हो गए। उसके बाद फिर ये IUPAC में लगते हैं, लेकिन इनका सामान्य सूत्र भी देख लीजिए। एल्केन के लिए CnH2n प्लस का क्या लिखते हैं? 2। उसके बाद एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं? CnH2n। उसके बाद एल्काइन के लिए क्या लिखते हैं? CnH2n माइनस का 2। अब इन सबके योग बना लीजिएगा। आप लोग एक एक बता दे रहे हैं। 2 कार्बन का 2 कार्बन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? C2H क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा हम लोगों का? कार्बन कार्बन की कितने बंध लगे? सिंगल बंध। और इधर CH3 इधर CH3, ये तो हम लोगों का हो गया आइन। उसके बाद अब इसी में आइन इन लगाना है तो इसके बीच कैसा बंध लगा देंगे? डबल बंध। तो यहाँ पे डबल बंध हो गया तो यहाँ पे CH2 हो जाएगी, इधर भी CH2, तो ये क्या बन जाएगा? C2H4। तो इसका एल्केन की लिख सकते हैं C2H4। उसके बाद अब इसी में अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध हो गया? ट्रिपल बंध हो गया। ट्रिपल बंध हो गया तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो फार्मूला बनेगा C2H 2n। 2n का मतलब दो हाइड्रोजन भी रहेंगे, या CnH2n माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। ये तो हम लोगों का पुष्टि फार्मूले का हो गया। उसके बाद ग्लूकोज में हाइड्रोलिक किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ। ग्लूकोज की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ऑक्सिम यौगिक देता है, जो HCN से अभिक्रिया करके क्या देता है? कार्बोनिल समूह देता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज क्या प्रदर्शित करता है? कार्बोनिल समूह प्रदर्शित करता है। अब कार्बोनिल समूह ग्लूकोज लिख दिया, उसके बाद एमीन हाइड्रॉक्सिल एमीन NH2OH लिख दिया। अब इससे अभिक्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त होता है? HCN। तो यहाँ पे HCN की उपस्थिति रहेगी, HCN लिख देंगे। उसके बाद इस अभिक्रिया को आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं तो नोट्स जो भेज रहे हैं उसमें इस अभिक्रिया का पूरा कम्प्लीटली तरह से तोड़ के समझाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ग्लूकोज की किसके साथ अभिक्रिया कराने पर? ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ब्रोमीन जल ग्लूकोज का फार्मूला क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या लिखेंगे? बताया गया है। एक कार्बन की संख्या 1 CHO, उसके बाद दूसरा CHOH लिख सकते हैं, का 4 है तो होल 4। उसके बाद बीच में क्या लिख सकते हैं? CH2H। किसके साथ? ब्रोमीन जल। ब्रोमीन का मतलब ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन जो भी गैस होंगी उसके 2 पार्टिकल भाग लेंगे। और जल है तो किससे लिख देंगे? प्लस का H2 से। अब रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन कराने के बाद क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? ग्लूकोनिक अम्ल है तो एल्डिहाइड की जगह क्या होना चाहिए? अम्ल होना चाहिए। अम्ल होगा तो पहला क्या बनेगा? COOH लिख सकते हैं। बीच का CHOH का है तो बीच में यही छोड़ दीजिए, CHOH का क्या लिख सकते हैं? होल 4 लिख सकते हैं। उसके बाद एक और हम लोगों का लास्ट में बच रहा है, तो लास्ट वाला लिख सकते हैं वही CH2OH। तो लास्ट का हम लोग लिख देंगे CH2OH। उसके बाद अब इस रिएक्शन के बाद प्लस का आगे उत्पाद भी तो बनेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या विस्थापित होगा? हाइड्रोजन कितने? 2 ब्रोमीन हो गए। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गया? ऊपर जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, क्योंकि H2O को तोड़ते हैं तो OH। और उसके बाद हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन बन जाएगा, तो प्लस का क्या लिख सकते हैं? 2HBr। मतलब ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बनेगा, लेकिन 2 से इसमें भी गुणा, 2 से इसमें भी, तो कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2HBr इसको बना देंगे हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं ग्लूकोज की कैसी संरचना? DL संरचना। DL संरचना बना लीजिएगा। ऐसी सेम संरचना बनेगी जो पिछले कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया है, वैसी संरचना बनेगी। बस सिर्फ ग्लूकोज के D विन्यास संभव होते हैं। विन्यास में OH समूह दाहिने ओर उपस्थित होता है, जबकि L समूह में वास्तविक संरचना के अनुसार संभव। जो वास्तविक संरचना होती है वो क्या है? L समूह है। और जिसमें OH दाहिने ओर ही उपस्थित होगा वो कैसी संरचना होती है? हम लोगों की भिन्न संरचना होती है। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को आगे टर्म में समझाया जाएगा कि सिद्ध कीजिए, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए आप लोग। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। अभिक्रिया द्वारा इसको सिद्ध करना रहता है। तो अभिक्रिया द्वारा आप लोग इसको कोशिश करिएगा, नहीं तो अगले टर्म में हम लोगों को इसको बताया जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन दोनों इम्पॉर्टेंट, 5 OH समूह वाली रिएक्शन और कौन सी है? साइनोहाइड्रिन HCN वाली अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेस से देखा जाए तो।